सोचिए अगर कल सुबह उठते ही दुनिया से सारा खाना गायब हो जाए, न खेत रहे, न दुकानें, न जानवर, तब इंसान क्या करेगा? अब पीछे चलिए उस वक्त में जब इंसान के पास विकल्प नहीं थे, सिर्फ भूख थी और जंगल था। 25 लाख साल पहले इंसान शिकारी था, आजाद था, ताकतवर था। फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भाले को हल में बदल दिया। सवाल ये नहीं कि इंसान ने खेती क्यों शुरू की, सवाल ये है क्या खेती ने इंसान को बदल दिया? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दमदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं आज से करीब 25 लाख साल पहले। ये वो दौर था जिसे वैज्ञानिक प्लीस्टोसीन युग कहते हैं, यानी हिमयुग। धरती का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। जंगल घने थे और खतरा हर कदम पर था। हमारे पूर्वज उस समय आज के जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी भूख आज से कहीं ज्यादा थी। उस समय का इंसान पूरी तरह से हंटर गैदरर था, यानी उसका जीवन दो ही चीजों पर टिका था, शिकार करना और कंदमूल इकट्ठा करना। लेकिन डेटा बताता है कि उस दौर में कैलोरी का मुख्य स्रोत मांस ही था। आखिर क्यों? सोचिए, उस ठंडे वातावरण में जहां पेड़ पौधे कम थे, वहां फल और सब्जियां साल भर नहीं मिल सकती थीं। जिंदा रहने के लिए शरीर को भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए थी, और वो ऊर्जा सिर्फ फैट और प्रोटीन से मिल सकती थी, जो बड़े जानवरों के मांस में थी। उस समय का इंसान किसी शेर या चीते से कम नहीं था। वो झुंड में निकलता, अपने बनाए हुए नुकीले पत्थर के औजारों से विशाल मैमथ का शिकार करता और उसका मांस खाता। और यही मांस वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग के विकास की सबसे बड़ी वजह बना। जी हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क का आकार जो आज इतना बड़ा और विकसित है, उसे बढ़ने के लिए उस समय हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत थी। मांस को पचाना आसान था और उससे मिलने वाली ऊर्जा ने हमारे दिमाग को बड़ा होने का मौका दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर था, तो फिर उसने ये सब छोड़ क्यों दिया? उसने अपना भाला फेंक कर हाथ में हल क्यों उठा लिया? यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। आज से करीब 12,000 साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये समय था होलोसीन युग की शुरुआत का। अचानक धरती का तापमान बढ़ने लगा। वो बर्फ जो हजारों सालों से जमी हुई थी पिघलने लगी। समुद्र का स्तर बढ़ा और इसके साथ ही मौसम बदलने लगा। जो जमीन पहले बंजर और बर्फीली थी, वहां अब हरियाली छाने लगी। लेकिन इस मौसम परिवर्तन का शिकारियों पर एक बहुत बुरा असर पड़ा। जिन बड़े जानवरों जैसे मैमथ का इंसान शिकार करता था, वो इस गर्मी को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब इंसान के सामने एक संकट था। वो बड़े जानवर जो उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे, अब नहीं रहे थे। छोटे जानवरों का शिकार करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत तेज भागते थे और उनसे उतनी ऊर्जा नहीं मिलती थी। भूख इंसान को सताने लगी थी। ये वही समय था जब इंसान ने अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज की। ये खोज किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि मध्य पूर्व के उन इलाकों में हुई जिसे आज हम फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं, यानी आज का इराक, सीरिया और तुर्की का इलाका। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक थका हुआ शिकारी जो कई दिनों से भूखा है, जंगल में भटक रहा है। उसे शिकार नहीं मिला। थक कर वो एक नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी नजर वहां उग रही कुछ अजीब तरह की जंगली घास पर पड़ती है। वो देखता है कि उस घास के ऊपर छोटे छोटे दाने लगे हैं। भूख की मजबूरी में वो उन दानों को तोड़कर चबाता है। उसे एहसास होता है कि ये दाने ना सिर्फ उसका पेट भर रहे हैं, बल्कि इनका स्वाद भी मीठा है। ये और कुछ नहीं बल्कि जंगली गेहूं और जौ के पूर्वज थे। ये इंसान के शाकाहारी बनने की दिशा में पहला कदम था। लेकिन ये कदम उसने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में उठाया था। शुरुआत में इंसान सिर्फ इन जंगली अनाजों को इकट्ठा करता था। वो अभी किसान नहीं बना था। वो बस इन दानों को जमा करता और खाता। लेकिन फिर उसने एक जादू देखा। उसने देखा कि जो दाने उससे जमीन पर गिर गए थे, कुछ समय बाद बारिश होने पर वहां से वैसे ही नए पौधे निकल आए। ये पल मानव इतिहास का यूरेका मोमेंट था। इंसान को समझ आ गया कि उसे भोजन की तलाश में यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। वो भोजन को ढूंढने के बजाय भोजन को पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इतिहासकार और मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे कृषि क्रांति या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं।
लेकिन कुछ विद्वान जैसे युवाल नोआ हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा भी कहते हैं। धोखा? जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि खेती तो विकास है, ये धोखा कैसे हो सकता है? तो सुनिए, जब इंसान शिकारी था तो उसका जीवन कठिन जरूर था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत था। एक शिकारी को अपना पेट भरने के लिए दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता था। बाकी समय वो आराम करता, खेलता और सोता था। उसका आहार भी बहुत विविध था, कभी मांस, कभी मछली, कभी फल, कभी कंदमूल। इससे उसे हर तरह के विटामिन और मिनरल मिलते थे। लेकिन जैसे ही इंसान ने खेती शुरू की और शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ा, उसकी जिंदगी नर्क बन गई। अब उसे सुबह से शाम तक खेतों में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। जमीन जोतना, पानी देना, जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करना, ये काम कभी खत्म नहीं होता था। और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ गेहूं या चावल। उसका आहार अब सीमित हो गया था। इससे कुपोषण बढ़ा, कद छोटा हुआ और नई नई बीमारियां आईं जो पहले कभी नहीं थी। तो फिर इंसान ने ये रास्ता चुना ही क्यों? इसका जवाब है सुरक्षा का भ्रम और लालच। जब इंसान ने देखा कि एक छोटे से खेत से वो इतना अनाज पैदा कर सकता है जितना उसे महीनों तक जंगल में भटकने पर भी नहीं मिलेगा, तो वो लालच में आ गया। उसने सोचा कि ये जीवन आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस रहा है। जैसे ही अनाज का भंडार बढ़ा, इंसान की आबादी भी विस्फोट की तरह बढ़ी। शिकारियों के छोटे समूह अब बड़े गांवों और शहरों में बदलने लगे। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मुंह, और ज्यादा मुंह मतलब और ज्यादा खेती। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। अब इंसान चाहकर भी वापस शिकारी नहीं बन सकता था, क्योंकि अब इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए जंगल में पर्याप्त जानवर बचे ही नहीं थे। इस तरह इंसान पूरी तरह से शाकाहारी और अन्न आधारित भोजन पर निर्भर हो गया। अब जरा इस बदलाव के वैज्ञानिक पहलू को देखते हैं। क्या हमारा शरीर इस बदलाव के लिए तैयार था? बिल्कुल नहीं। हमारा जबड़ा और हमारे दांत मांस को फाड़ने और चबाने के लिए बने थे, लेकिन जब हमने पका हुआ अनाज और नरम खाना शुरू किया तो हमारे जबड़ों का आकार छोटा होने लगा। आज जो हमारे मुंह में अकल दाढ़ की समस्या होती है, वो इसी बदलाव का नतीजा है। हमारे मुंह में अब इतने दांतों के लिए जगह ही नहीं बची है। इसके अलावा हमारा पाचन तंत्र भी बदला। दूध जो पहले सिर्फ बच्चे पीते थे, अब बड़े भी पीने लगे, क्योंकि जानवरों को पालतू बना लिया गया था। जिन लोगों के शरीर में दूध पचाने वाला जीन विकसित हुआ, वो बच गए और फले फूले। ये डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन था जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन कहानी में अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। क्या सिर्फ भूख और जलवायु परिवर्तन ही वो कारण था जिसने इंसान को शाकाहारी बनाया, या इसके पीछे कोई सामाजिक या धार्मिक कारण भी था? तुर्की में एक जगह है गोबेकली टेपे। 1990 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने इसे खोदा तो उनके होश उड़ गए। वहां उन्हें पत्थर के विशाल खंभे मिले जिन पर जानवरों की नक्काशी थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह जगह करीब 12,000 साल पुरानी है, यानी खेती की शुरुआत से भी पहले की। पहले माना जाता था कि इंसान ने पहले खेती की, फिर गांव बसाए और फिर मंदिर बनाए, लेकिन गोबेकली टेपे ने इस सिद्धांत को उल्टा कर दिया। सबूत ये इशारा करते हैं कि इंसानों ने पहले एक जगह इकट्ठा होकर विशाल मंदिर बनाए और उन मंदिरों को बनाने वाले मजदूरों का पेट भरने के लिए आसपास खेती की शुरुआत हुई। यानी ये मुमकिन है कि धर्म या आस्था ने हमें मांसाहारी से शाकाहारी अन्न आधारित भोजन बनाया। उन विशाल आयोजनों में बियर और रोटी का सेवन होता था, जिसके लिए भारी मात्रा में अनाज उगाया गया। जैसे जैसे समय बीता, ये शाकाहार सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहा, बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन गया। भारत जैसी जगहों पर जहाँ की जलवायु और मिट्टी खेती के लिए वरदान थी, वहाँ शाकाहार ने एक दार्शनिक रूप ले लिया। हमने अहिंसा को धर्म से जोड़ा, लेकिन इसकी जड़ें भी कहीं न कहीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जुड़ी थी। एक गाय को मारकर खाने से आपको एक बार भोजन मिलता है, लेकिन अगर आप उसे पालते हैं तो वो आपको जीवन भर दूध देती है। उसके गोबर से खाद बनती है और उसके बछड़े खेत जोतते हैं। लंबे समय में जानवर को मारकर खाने की तुलना में उसे जिंदा रखना और खेती करना ज्यादा फायदेमंद सौदा था। हमारे पूर्वजों ने इस गणित को समझ लिया था, इसलिए धीरे धीरे मांस का सेवन कम होता गया और दाल, चावल, गेहूं हमारी थाली का राजा बन गए। आज जब आप अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो याद रखिए कि आपके सामने रखी वो थाली हजारों सालों के संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और हमारे पूर्वजों के कठिन फैसलों का नतीजा है। हम मांसाहारी से शाकाहारी रातों रात नहीं बने। ये एक धीमी, दर्दनाक और क्रांतिकारी प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने शिकारी को किसान बनाया, खेतों को जंगल बनाया और अंततः वानर को मानव बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और जिंदा वही रहता है जो वक्त के साथ अपनी आदतों को बदल सके।
तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत यात्रा जो जंगल के खूनी शिकार से शुरू होकर खेतों की सुनहरी फसलों तक पहुंची। क्या आपको लगता है कि खेती अपनाकर हमने सही किया या शिकारी जीवन ज्यादा बेहतर था? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।